ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया। किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो, वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता,
तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकालकर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है। उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे
कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम दो। तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही करे जा रही करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो कर ही जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी न, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर पुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी करे जाऊंगी करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणादिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का भाग। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है तुम मां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता है पूछा जाता किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत है।
तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं सतयुग है, और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए, पुराने चले आ रहे हैं, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेकर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग के भी आगे का निकलता, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा भोलेनाथ जी का पवित्र कथा कह रही है। ऋषिका पांच सीढ़ियां शिव जी की, जिस पर चढ़कर, जिस पर आगे बढ़कर मानव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और तीन चीजें भगवान शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता है। जल चढ़ाने वाले को तीन चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो तीन चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति और बहुत जरूरी है, मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति गई, तब ओम शांति का क्रम कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव आराधना से दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शंकर की आराधना से प्राप्त न हो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम डोली आशा शर्मा, पति का नाम विकास शर्मा, मेरे बड़े बेटे का नाम तनिष्क शर्मा और छोटे का नाम अंशुल शर्मा है। गुरुजी, मैं भाटापारा से हूँ। बहुत संघर्ष की जीवन निकला है। मेरा बेटा तनिष्क शर्मा पैरों से विकलांग है गुरुजी, और मेरे पति का काम भी नहीं चलता था। आप बोलते हो ना गुरुजी, बाबा से निवेदन करते हो कि औरत की झोली, गोद और आदमी की जेब कभी खाली नहीं रखना। यह सत्य है गुरुजी। जिस औरत की गोद और आदमी की जेब खाली होती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा अनुभव है गुरुदेव। मेरे पति का काम नहीं चलता था गुरुजी, घर में खाने को भी नहीं था गुरुजी। कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती थी। बेटा
पाँव से विकलांग, चल नहीं सकता, पड़ा रहता। विकलांग का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया। जब भाटापारा आप आए थे गुरुजी, तब मैं आपको जानती नहीं थी। जब आपकी कथा भाटापारा में चल रही थी तो मेरी जेठानी ने बोला प्रदीप मिश्रा आए हैं शिव महापुराण की कथा करने। बोला मैंने कौन प्रदीप मिश्रा, फिर मैंने आपको गूगल पर सर्च किया और तीसरे दिन कथा के पंडाल में जा बैठी, कथा सुनी। आपकी कथा के बीच में जो आपने भजन किया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हो और बोलते हो सब दुख काटना, उसके बाद चुप हो जाते हो। हम भी चुप होकर बाबा को अपना मन का बात कह दिए। एक तो मेरे पति का कहीं काम धंधा लग जाए और मेरा बेटा जन्म से विकलांग है, वो थोड़ा चलना प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पशुपति व्रत किया, बाबा ने नहीं सुनी। तब मैंने 6ठी बार पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से रायपुर में मेरे पति का काम धंधा चालू हो गया और मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, बाबा की कृपा से अब वो पाँव से खड़ा भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी है। गुरुदेव, समझता भी नहीं था उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसने समझना भी प्रारंभ कर दिया। अगर कहीं बैठे हों, हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बेटा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आप लोग आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। अब मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया, मंदिर भी जाता है, चलता भी है, अपना काम भी कर लेता है और बाबा की कृपा से अब उसे समझ भी आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, आज बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, काम तो चालू हुआ ही था। आप कहते हो ना कि बाबा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज बाबा की कृपा से मेरे पति की खुद की मील चालू हो गई और उनकी मील का नाम शिव कृपा इंडस्ट्रीज रखा गया। बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। हमें नहीं लगता था कि बाबा हमको मील का मालिक बना देगा। जिसकी जेब में 1 रुपया ना हो, वो कैसे किसी मील का मालिक बन सकता है। पर गुरुदेव, आपकी कथा कथा नहीं है, हमें लगता है दुनिया की झोली भरने का एक स्थान है जहां लोग खाली नहीं जाते हैं। प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दूसरा पत्र है, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते
2-2.5 साल हो गया गुरुदेव, ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिवजी को जल अर्पण किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए ना, बैठ पाए ना, बोल पाए ना, सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने बाबा पर भरोसा कर लिया और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पाँव पर खड़ा हो जाता है, ये शिव की कृपा है। ले आओ बेटा, ले आओ। शंभू, पैदल चला लाओ, पैदल चला लाओ। आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रणाम करो बाबा को, बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस ले लो। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए, 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल है। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी के। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूँगा, ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियाँ भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई है। कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। और सुन लो दिल से, जो आस्था चैनल पर सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं, बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा?
मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहाँ जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है? अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करना। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए।
सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान, कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गौरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उनने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, माँ कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए माँ। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है। अच्छा है, इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती। ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे। गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना। अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सीहोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया।
पुराण में से बोला कि नहीं बोला, सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है। जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितनी बड़ी बात लिखी। देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। कानों, अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा, पांडु ब्लॉक। 15 ब्लॉक। तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा। हाँ हाँ, झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं? आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहां पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये आप ही लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साधुता है, शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है,
पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है और मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू। मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, ये पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव, हम टूट से गए। किसी ने कहा कि भगवान शंकर का नाम लो और कहीं से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आ जाए तो वो इसके सिराने रखो। अब हॉस्पिटल में कहाँ सिराने रखते गुरुदेव, पर शिवजी का नाम लेकर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिवजी का चढ़ा हुआ बाबा का जल उसके जहां उसको आईसीयू में रखा था वहां लगा दिया। बाबा से प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर ने तो केवल 24 घंटे दिए थे गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। लोग 3 महीने की बात करते हैं, 3 घंटे में मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा था, वो ठीक हुआ। और 4 घंटे बाद 8 से 9 महीना लगा वो आईसीयू में रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव उसके हृदय में, दिल में जो छेद था, डॉक्टर ने कहा था वो भरेगा नहीं, केवल 8 महीने के अंदर वो छेद भी बाबा ने भर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो। यही बेटा है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, और दिल में छेद था बड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भरेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 से 9 महीने के अंदर ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और छेद भरा गया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं।
प्रणाम करो। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी, जम के बोलो, शिव है। कथा सुनने वाला भी शिव है और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहाँ तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पाँव इधर से इसका पाँव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते। निकल गए पानी पीने के लिए, दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे कि मैं कराऊं, ना ना ना, आप लोगों को तो भगवान शंकर आगे रख दिया है, करवाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, शिव। तुम्हें आगे बनाया, जजमान बनाकर बिठा दिया, अग्रणता कर बिठा दिया, तुम्हें तुम्हारे नामों को आगे कर दिया। शिव जी तुमको आगे बिठाए तो समझ लेना ये शिव की ही करुणा, उसे की करुणा, हमारा नहीं है कुछ, शिव की कृपा। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया, सृष्टि का रचना करता में, सृष्टि का संहार करता में, सृष्टि का चलाने वाला में ब्रह्मा जी के भीतर जैसे अभिमान आया, भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जो ब्रह्मा जी को नहीं बोलना चाहिए। सच्चा शिव का भक्त का लक्षण कौन सा होता है? सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा नहीं करता। वो सच्चा शिव भक्त का लक्षण है। वो शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहता है कि उसको बुराई करने की फुर्सत नहीं, निंदा करने की फुर्सत नहीं। मालूम पड़े खूब कपड़े बदल कर बैठ गए, सिर रंग कर बैठ गए, खूब कपड़े बदल लिए, सिर रंग लिया, मालाएं पहन ली, खूब सारा सब कुछ धारण कर लिया, और मालूम पड़े कि भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं, मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। मालूम पड़े वो 24 घंटा केवल निंदा में, अपशब्दों में डूबा रहे तो समझ लेना। फिर निवेदन करूंगा, चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, वरना चरण भी मत छूना। चरण उसके छुओ जिसके आचरण अच्छे हों,
वरना चरण भी नहीं छूना चाहिए। अगर आचरण ठीक ना हो, निंदा में डूबा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी अपना कपड़ा बदल ले, चाहे कितने भी अपने स्वरूप को बदल ले, चाहे कितना भी अपना माथा रंग ले, अगर वो निंदा में डूबा हुआ है, चारों तरफ निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, अपशब्द ही अपशब्द कह रहा है, तो उसके चरण को कभी मत छूना। जिसका आचरण अच्छा है, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है, तो उसके चरण छू लो। कोई बाबा, जोगी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी का आचरण अच्छा है, उसके चरण छू लो। और मालूम पड़े बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा, आचरण अच्छे नहीं है, तो चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर तो अपने पति के चरण छूना और अपने माता पिता के चरण छूना, बाकी के किसी के मत छूना। मत छुओ चरण। आचरण अच्छा हो तो चरण छुए जाते हैं, अगर आचरण अच्छा नहीं तो चरण भी नहीं छुए जाते। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही बोले, भगवान विष्णु को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने कहा, आप शिव को नहीं जानते? मैं नहीं जानता शंकर भगवान को। जैसे ही कहा कि मैं शिव को नहीं जानता, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। ब्रह्मा, ये कैसी वाणी कह रहे हो? तुम शंकर का आदर करना भूल गए, तुम शिव का सत्कार करना भूल गए, तुम शंकर के नाम का आदर करना भूल गए। ब्रह्मा, तुम कैसी वाणी बोल रहे हो? एक बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, और बड़े से पहाड़ को घुमाना प्रारंभ करा, तब एक शिवलिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करा था, पर्वत को घुमाकर। सबसे पहला शिवलिंग, सबसे पहला। शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, यही शिव है। ये शिव? हाँ, यही शिव है। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। यही शिव है, यही शिव। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये ब्रह्मा, यही शिव है। ब्रह्मा जी बोले, ये अगर शंकर का शिवलिंग ये शिव है, तो इनके चरण कहाँ हैं? इनका शीश कहाँ है? कहाँ है इनके चरण और शीश? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अपन शीश और चरण ढूंढने चलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, शिवलिंग का चरण और शीश मत ढूंढो, उसमें शिव ढूंढो, शिव ढूंढो। उसमें शंकर को ढूंढो। शिव पंचायत में 5 देव होते हैं, भगवान विष्णु, भगवान भास्कर, सूर्य नारायण, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश। 5 देव शिव पंचायत में होते। भगवान शिव को पंचानंद भी कह देते।